जलन, जेलसी ये दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी है। हम दूसरों से जलते क्यों हैं? क्या आपको पता है? क्या हमें पता है? कभी कभी जलना अच्छा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये गलत होता है। जो दूसरों को मिला वो हमें भी मिलना चाहिए। ऐसी इच्छा हम सभी की होती है। ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को देखकर हमारी इच्छाएं हमारे सर पर चढ़ आती हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हम अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वो हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या जलन ज्यादा होने लगे तो कोई बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी ईर्ष्या, जेलसी आपसे कुछ कहना चाहती है, बस इसे सुनिए और समझिए। इस बात को इस तरह समझते हैं, दो लड़कियां आपस में फोन पर बात कर रही थी। पहली बोली, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम दोनों ने एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की, फिर भी तुम्हारी रैंक मेरे से अच्छी आई। मैं हमेशा तुमसे अच्छी रैंक लाना चाहती थी, पर अपनी मेहनत से तुम्हारा बुरा चाहकर नहीं। ये एक जेलसी का एक अच्छा उदाहरण है। उस लड़की के मन में भी अपनी दोस्त के लिए जलन का भाव था, लेकिन उसने दोस्त के सामने अपनी जलन को बड़ी ही आसानी से जाहिर कर दिया। और अच्छी बात यह थी कि उसके बाद भी दोनों देर तक बातें करती रहीं। ईर्ष्या, जेलसी हमारे और फीलिंग्स की तरह ही है, पर हर किसी के माइंड में इसका असर एक सा नहीं होता। कोई दूसरों से जलता है तो कोई उनका बुरा करने की सोचता है, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। और दूसरे कुछ और लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते तो हैं, लेकिन वो अपनी इस जलन को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं ताकि वो उनसे बेहतर कर पाएं। उनकी जलन उन्हें कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जलन उन्हें हर बार दूसरों से बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। दूसरों की लगातार तरक्की या अच्छे काम को देखकर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम सोचते हैं काश ये मौके, ये सुविधाएं हमारे पास भी होती। पर कुछ लोग दूसरों की कामयाबी से कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड होने लगते हैं। अपनी इच्छाओं के पूरा न होना उन्हें अंदर ही अंदर ठेस पहुंचाता रहता है। दूसरों से जलन हमारी दबी या छिपी हुई आधी अधूरी इच्छाओं का ही एक रूप है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट एल ही कहते हैं, ईर्ष्या का हावी होना हमारी सोच को गलत दिशा पर ले जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि इस फीलिंग की कैद से कैसे बाहर निकले। हमारे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगती है। हम छोटी छोटी बात को मन से लगाने लगते हैं, दूसरों से हमेशा तुलना करते रहते हैं, खुद से ही शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। हमें जिंदगी में कुछ ना कर पाने और जिंदगी में कुछ ना हासिल हो पाने का डर सताने लगता है। कई बार हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें दूसरों की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों को जो मिला वो उनकी किस्मत है, हम जहां हैं खुश हैं। लेकिन जब ऐसा सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरे से दूर होने लगते हैं, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते, बेवजह नाराज होने लगते हैं। इस ईर्ष्या, जेलसी से खुद को बाहर निकालने का रास्ता यही है कि आप उस काम में फोकस करें जो आप कर रहे हैं। आपके पास जो चीजें हैं आप उनसे खुद को संतुष्ट रखें। दूसरों को क्या मिल रहा है या वो क्या कर रहे हैं उससे खुद को दूर रखें। लोगों से मिलना जुलना न छोड़ें। खुद ये भरोसा दिलाएं कि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, और जो कुछ दूसरों के पास है उससे बेहतर आप खुद के लिए कर पाएंगे। जेलसी को आप अपनी मोटिवेशन बनाएं, ना कि अपने डिप्रेशन होने की वजह। दूसरों से होने वाली ईर्ष्या, जेलसी हमें कुछ नया करने से रोकती है, वहीं हमारे सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जलन हमें दूसरों से अलग कर देती है, लेकिन प्रेरणा हमें दूसरों से जोड़ती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बारबरा ग्रीनबर्ग कहती हैं, अपनी जलन को एक सपने का रूप दें, उसे अपनी मोटिवेशन बनाएं। दूसरों से जलने की बजाय अपनी तरक्की में ध्यान लगाएं। हो सकता है आपको दूसरों की अपेक्षा चीजें न मिली हों, लेकिन इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं। लेकिन जलन के कारण हम दूसरों से गुस्सा होने लगते हैं। ऐसे में हम गुस्से में उन लोगों को अपना दुश्मन मान लेते हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं होती। इसलिए खुद से सही सवाल करें, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें, दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं। यह भी देखें कि दूसरों की जिस सफलता पर आप जल रहे हैं क्या वो सच में आपको चाहिए। अगर हाँ, तो उस जलन को अपने एक सपने का रूप दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। खुले दिल से स्वीकार करें कि हाँ, आप में जलन की भावना है, पर आप उसे दूर भी करना चाहते हैं। खुद पर काम करना हमें निराशा से बचाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरों की सफलता के साथ हमें उनकी मेहनत पर भी नजर रखनी चाहिए। ईर्ष्या को दूर कैसे करते हैं, जेलसी को दूर कैसे करें, इसके कुछ उपाय हैं जो आप फॉलो करेंगे तो शायद आपकी जीवन और बेहतर होगी। पॉजिटिव सोच रखें। दूसरों को जो मिला है उसके बारे में न सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपके पास क्या है जो आपके लिए जरूरी है। दूसरों से बिना वजह और किसी भी मामले में अपनी तुलना न करें। दूसरों ने सफल होने के लिए कितना स्ट्रगल किया है वो भी देखें और उनकी कोशिश को कभी नजरअंदाज न करें। ऐसा करने से ही समझ आता है कि सब कुछ
बहुत अच्छा या आसान नहीं होता। अपनी बेहतरी के लिए काम करें। कुछ नया सीखने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जलन या ईर्ष्या का भाव अगर बढ़ने लगे तो किसी एक्सपर्ट से बात करें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। सफल होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आपके जीवन में क्या अच्छा है इस पर जरूर ध्यान दें। तो आज से प्रण करें कि जलन अगर है तो अच्छे के लिए है। निगेटिविटी में जलन न करें। अगर जलन करना ही है तो बी पॉजिटिव होकर जलन करें। और जिससे आप जल रहे हैं ना, कोशिश करें कि आप उससे भी आगे निकलें, उससे भी अच्छा करें, उससे भी बड़ा करें। धन्यवाद।